तो तुम्हें ये जानना होगा सबसे पहले कि मैं ये मनुष्य शरीर का वास्तविक लाभ का मतलब क्या है। तो बोला कि अगर तुम सोचते हो कि मैं इस मनुष्य योनि में रह कर करके सुख भोग लूँगा, पाप पुण्य कर्म कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, तो याद रखेंगे कि ये जो हमारा मनुष्य शरीर है, इससे हमको अगर हम पुण्य कर्म भी करते हैं, पाप कर्म भी करते हैं, सब के सब बंधन का कारण है। सपोज कीजिए हमने बहुत पुण्य कर्म कर लिए, बहुत खुश हो गए, दुनिया से वाही वाही जीत ली, लोगों की से बहुत प्रतिष्ठा सम्मान पा लिया, लेकिन ये भी क्या है, पहली चीज तो ये है, ये तुम्हें बंधन में डाल देगा। और ये इतना अनसीन बंधन है कि उसी आसक्ति में जीते रहोगे और किस समय ये शरीर छूट जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। और पाप कर्म करते हो तो ये शास्त्र में लिखा है नरक में भी जाना पड़ सकता है। अर्थात पुण्य कर्म और पाप कर्म इस मनुष्य योनि का उद्देश्य नहीं है। और जहाँ तक भोगने की बात है, भौतिक भोग की भोगने की बात है, चींटी से लेकर ब्रह्मा तक को भोगने की यहाँ पर लिखा है, इंद्र तृप्ति की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस योनि में इंद्र तृप्ति जीव करता है, चाहे वो चींटी हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देवता हो, वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, मैं भोग रहा हूँ। उसको जो जैसा शरीर मिलता है, जैसी सुविधा मिलती है, जो भी मिलता है, उसी को वो सर्वोत्तम समझता है। सच पूछा जाए, एक सूअर को देखिए, अगर सूअर को बोला जाए, सूअर सोचता है कि मैं बहुत आनंद में हूं, मेरा कितना बड़ा परिवार है, विष्ठा खाता है, आह कितना स्वादिष्ट है, जलेबी दे दीजिए, बोला बेकार है, कोई काम की नहीं। ये देखिए आसक्ति है। उसको बोला जाए कि तेरे को सूअर का शरीर काट करके तेरे को मनुष्य शरीर दे दें, काटने को दौड़ेगा, नहीं राजी होगा, इतनी आसक्ति है। कुत्ता को बोला जाए कि तुमको कुत्ता का शरीर छोड़ के मनुष्य का, देवता का शरीर दे दूं, राजी नहीं हो। अरे उसकी बात छोड़िए, मनुष्य को इतनी बड़ी उच्च चेतना दी है, उसको बोला जाए तेरे को अभी मार देता हूं, देवता का बोला माथा खराब है क्या। ये देखिए आसक्ति है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ना, सबसे पहले बोलते हैं कि तू सच्चा सदुपयोग करना चाहिए, वो बात तो तेरे को बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले तुमको ये बता दूं, तू जो सोचता है कि ये भौतिक जगत सुखालय है, इंद्र तृप्ति के लिए है, चिरकाल तक है, तो भगवान कहते हैं देखो, जो नित्य शरीर, नित्य आत्मा, नित्य शरीर नहीं सॉरी, नित्य आत्मा को इस भौतिक जगत में स्थायी रूप से रखना चाहता है, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा। आत्मा नित्य है, शरीर अनित्य है, भौतिक जगत अनित्य है। और भगवान कितनी बार बोल दिए कि मैं सृष्टि करता हूँ, पालन करता हूँ, उसके बाद क्या करता हूँ, संहार कर देता हूँ। जब संहार करते हैं तो इस भौतिक जगत में सब है, सबके सब सिमट जाते हैं। बार बार भगवान ये कहते हैं कि ये सृष्टि शाश्वत नहीं है, मैंने बनाई है, उसका भी एक उद्देश्य है कि तुम बद्ध जीव गलत काम करके यहाँ आए हो, तो इस भौतिक अनित्य भौतिक जगत में किस प्रकार अच्छे कार्य कर कर करके, इसके प्रति आसक्ति को त्याग कर करके, अपनी गलती का एहसास कर करके, कुछ शास्त्रों गुरु के द्वारा बताए गए आदेशों का पालन कर करके तुम पुनः
इस भौतिक जगत से छुटकारा पाया जा सकता है। इसलिए ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कहीं रहने के लिए नहीं है। और कर्म कैसे होने चाहिए भगवान बताते, बोले कि जैसे ही इस जगत में आते हो, सबसे पहले ये 24 गुरु के बारे में बताया, उसके बाद में इसी कैंटो के अंदर में भगवान जी उद्धव को बताते हैं, शायद 20वें अध्याय में बताते हैं कि जो एक पक्षी होता है ना, जिसका घोंसला होता है, उसको भी ज्ञान रहता है। देखिए, वो एक पेड़ पर घोंसला बनाता है, उसके बाद में कोई भी विचारहीन पुरुष या कोई भी समझ लीजिए आकर उसको पेड़ को काट देता है, तो उसका घोंसला खत्म हो जाता है। वो रोता नहीं है, तुरंत दूसरा पेड़ पे जाता है, फिर घोंसला बनाता है, और इसी तरह उसका जीवन चलता है। उसी तरह हमारा ये जीवन है। अभी ये शरीर है, कुछ दिन तक रहेगा, उसके बाद में जैसे कर्म करेंगे, जैसे हमारा काम रहेगा, उसी हिसाब से हमें दूसरा घोंसला